नमस्कार दोस्तों, रत्नराज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छात्रावास अधीक्षक 2016 में कंप्यूटर से संबंधित पूछे गए सामान्य ज्ञान के बारे में देखने वाले हैं। यदि आप छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना और उनको अच्छे से एब्जॉर्ब करके देखना बहुत आवश्यक हो जाता है ना? क्योंकि इससे हमें क्वेश्चन का लेवल पता चलता है और हमें किस दिशा में और किस हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा ये पता चल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ना, कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है, सब स्क्रिप्ट H2O जैसे कैरेक्टर के लिए निम्नलिखित की कॉम्बिनेशन उपयोग किया जाता है। यहाँ पे सब स्क्रिप्ट का क्या मतलब है दोस्तों? यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है H2O है ना, तो यहाँ पे 2 वाला जो आया है ना अंक, उसको नीचे में कैसे लिखा जाता है ना, उसको क्या कहा जाता है? सब स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो यहाँ इसका जो फंक्शन की है दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए उपयोग में लाया जाता है? वैज्ञानिक सूचना के लिए बोला गया है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन गूगल, साइरस, याहू, अल्टा विस्टा। यहाँ पे वैज्ञानिक सूचना के लिए जो बनाया गया सर्च इंजन है दोस्तों, वो कौन सा है? ऑप्शन बी साइरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, एक सूत्र में सेल एड्रेस पता SA और S4 का मतलब होता है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप है ना का उपयोग निम्नलिखित में से किसको कंप्रेस करने के लिए किया जाता है? मूविंग पिक्चर ग्रुप एक्सपर्ट ग्रुप किसके लिए किया जाता है ना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा। वीडियो को कंप्रेस करने के लिए मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन क्या क्या होता है? देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस और मैनेजमेंट है ना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बी भी होगा और सी भी होगा, अर्थात ये तीनों जो है सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का सभी ये कार्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलम्ब होता है वह कहलाता है। स्ट्रीम के जो प्लेबैक है जिसमें जो विलम्ब होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? जीटर कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है दोस्तों। एक CDR को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? वॉर्म के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? वॉर्म के रूप में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? इन दोनों के बीच मुख्य अंतर क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन देखिए, मल्टीटास्क, स्पीड अप, रनअप, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा, मल्टीटास्किंग। ये जो है आपका विंडोज़ और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित लेजीमेट प्रोग्राम में एम्बेडेड कोड है जो कुछ शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड करता है। कुछ शर्तों के बाद वो क्या करता है? एक्सप्लोड होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये लॉजिक बम है दोस्तों। ये एक प्रकार का वायरस होता है जो कि कंप्यूटर में कुछ शर्त होते हैं, कुछ फंक्शन होते रहते हैं। जब जैसे ही फंक्शन हो जाता है तो ये जो वायरस होता है दोस्तों, ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लॉजिक बम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक मेमोरी ENIAC कंप्यूटर कितने अंक को स्टोर कर सकता है? ENIAC कंप्यूटर जो है 20 अंकों को जो है क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ई सर्वर और
ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? ठीक है, कौन सा सर्वर है जो कि ईमेल में डाउनलोड करने की अनुमति देता है दोस्तों? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, POP3, है ना। ये आपको एक प्रकार का सर्वर है जो ईमेल में किसी भी चीज़ को डाउनलोड करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है एवं उसको बचाता है, कहलाता है, वह क्या कहलाता है दोस्तों? वह सॉफ्टवेयर कहलाता है एंटीवायरस कहलाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एंटीवायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, खाली स्थान के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता है, कौन सा है ना, जिसमें एक बार से अधिक बार लिखा नहीं जा सकता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, CDR में जो है एक बार डाटा को लिखा जाता है, उसके बाद दोबारा उसमें नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? किस प्रकार का डिवाइस है दोस्तों? यदि आप कंप्यूटर एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम दिला रहे हैं तो उसमें आउटपुट और इनपुट दोनों प्रकार में से कोई एक प्रकार के जो है यूनिट के बारे में, डिवाइस के बारे में ज़रूर पूछेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो है कंप्यूटर माउस जो है इनपुट प्रकार का क्या है, डिवाइस होता है दोस्तों, याद रखिएगा, कौन सा, इनपुट प्रकार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन से थ्रेट्स, खतरे होते हैं? कौन कौन से खतरे हो सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क के लिए? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, इंटरप्शन होता है, इंटरसेप्शन हो सकता है और मॉडिफिकेशन हो सकता है, और साथ में जो ई ऑप्शन है वो हो जाएगा फैब्रिकेशन। ये जो है चारों खतरे हो सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन देखिए कौन से में है, ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, A B C और ई, ये केवल, है ना, ये तीनों, इंटरसेप्शन और इंटरप्शन, मॉडिफिकेशन और फैब्रिकेशन, है ना। तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, यह क्वेश्चन, है ना। MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए फंक्शन की का उपयोग किया जाता है, कौन सा फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। वो फंक्शन की है F7, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन की विषय वस्तु एवं उसके फ्लो की योजना को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? फ्लो की योजना। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के कंटेंट और उसके फ्लो की योजना को कहते हैं स्टोरी बोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोरी बोर्ड कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 18 नंबर का क्वेश्चन है, बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है। बैंकर में जो एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है वो कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है डेड लॉक रोकने के लिए। किसके लिए उपयोग किया जाता है? डेड लॉक को रोकने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है 19th, इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? तो देखिए कहाँ कहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है कंप्यूटर जो है। तो ये ऑप्शन शिक्षा में तो होता ही है, विज्ञान में भी होता है और स्वास्थ्य में भी होता है। तो यहाँ पे उपर्युक्त सही सभी जो है सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पे मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को बताना है कौन कौन सा है। देखिए, पावर पॉइंट है, पेज मेकर है, फ्लैश है या कंप्यूटर गेम्स है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है पेज मेकर जो होता है ये मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इससे रिलेटेड या ऐसे ही कॉपी के रूप में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। तो सबको याद रखते हुए चलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कौन सा है? देखिए, बिंग, अल्टा विस्टा, गूगल या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन होता है दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिंग जो है एक प्रकार का माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया सर्च इंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक टेप वीडियो टर्मिनल। मैग्नेटिक टेप वीडियो टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक
मास्टर के अधीन होता है वह क्या कहलाता है ना, वह कहलाता है क्लस्टर कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्लस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट जो कि कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिलीट करने की अनुमति देती है वो खालिस्तान कहलाती है। वह क्या कहलाती है? वो ब्लॉग्स कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कंटेंट रहता है ना, उसमें हम एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं, या कुछ चीज़ को डिलीट करके फिर से रीअपलोड भी कर सकते हैं। वो क्या होता है दोस्तों? ब्लॉग्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वीडियो कार्ड द्वारा एक सेकेंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एवं वीडियो मेमोरी में लिखे जाने वाले पिक्सल की संख्या को कहते हैं। पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों? पिक्सल की जो संख्या होती है उसको फील रेट कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, फील रेट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं, गूगल की जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम होता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? गूगल वॉलेट कहा जाता है। याद रखिएगा, गूगल वॉलेट। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं 26, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है? देखिए कौन कौन सा ऑप्शन है, विंडोज़ 2000, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 98, विंडोज़ 95। यहाँ पे विंडोज़ 98 जो प्रोसेसर है दोस्तों वो जो है 64 बिट का प्रोसेसर होता है, को सपोर्ट करता है ना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विंडोज़ 98। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर होता है? सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है दोस्तों? नोटबुक होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नोटबुक। ठीक है, सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है? आपको एग्ज़ाम में प्रिंटर से संबंधित हमेशा से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों, तो इसीलिए प्रिंटर को एकदम से अच्छे से तैयार करिएगा, है ना। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक प्रिंट नहीं कर सकता है? तो वो होता है डेजी व्हील प्रिंटर होता है, जो कि ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर पाता है। बाकी पेज प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर ये सभी जो है ग्राफिक्स को प्रिंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, जंक ईमेल को कहा जाता है। ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इसको क्या कहा जाता है? जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रिप्लिकेट नहीं करता है ना। अपने आप जो है कौन सा जो प्रोग्राम है वो रिप्लिकेट नहीं करता है ना, कॉपी नहीं कर पाता है, वो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे, ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ट्रोजन हॉर्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्प्रेड शीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है? एक स्प्रेड शीट में डाटा किस तरह से व्यवस्थित होता है? तो ये होता है रो तथा कॉलम के रूप में डाटा जो है क्या होता है? व्यवस्थित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा प्रिंटर है ना, 32 क्वेश्चन, ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है वह कहलाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर से प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, इसीलिए प्रिंटर जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा राइट वो है ऑप्शन ए, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जिसमें अक्षर और प्रिंट हेड को एक साथ पेपर में क्या किया जाता है? फोर्स किया जाता है, जिससे प्रिंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क यहाँ पे दिया गया है। देखिए फ्लॉपी डिस्क का जो है डाटा स्टोरेज कितना होता है ये पूछा गया है दोस्तों, है ना। तो फ्लॉपी डिस्क का डबल साइडेड जो स्टोरेज होता है वो कितना होता है? 1.44 MB होता है। ठीक है, 1.44 MB होता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग करते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, Ctrl+N। ठीक है, Ctrl+N के द्वारा हम लोग
MS वर्ड में नया फाइल को खोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है प्रिंटर की गति। यहाँ पे देखिए प्रिंटर से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन आया है दोस्तों, है ना। तो प्रिंटर को आपको छोड़ना ही नहीं है, इसको अच्छे से तैयार करना है इस टॉपिक को। प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? ठीक है, किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो देखिए CPS इसका भी उपयोग किया जाता है, LPM इसका भी उपयोग किया जाता है और PPM इसका भी उपयोग किया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, है ना। प्रिंटर की गति को नापने के लिए ये तीनों जो यूनिट है इनका उपयोग किया जाता है। अब आते हैं इसके फुल फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे ये जो CPS है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कैरेक्टर पर सेकेंड। और LPM का होता है लाइन पर मिनट, और PPM का होता है पेज पर मिनट होता है। ठीक है, तो ये आपका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है दोस्तों प्रिंटर की गति को नापने के लिए, है ना। तो ये याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी और ये क्वेश्चन भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध IP एड्रेस है? कौन सा जो है वैध IP एड्रेस है दोस्तों? ऑप्शन देखिए A, B, C और D। यहाँ पे जो वैध IP एड्रेस है दोस्तों, वहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट में नया टर्म सर्च करता है तथा डाटा उसे डाटा बेस में स्टोर करता है? वो क्या होता है दोस्तों जिसके द्वारा जो है हम लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं नए टर्म को और उस डाटा को बेस में स्टोर किया जाता है? तो वो होता है क्रॉलर। क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा क्रॉलर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन, वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट का कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? यदि हम लोग कोई भी फाइल बनाते हैं दोस्तों, तो उस फाइल के साइड में एक्सटेंशन जो है दिया जाता है। तो वो कौन सा एक्सटेंशन है वर्ड डॉक्यूमेंट में? वो होता है ऑप्शन सी .doc। DOC का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, यदि हमारा जो कंटेंट आपको सही लग रहा है दोस्तों, है ना, और डिस्क्राइब करने का जो तरीका सही लग रहा है और अच्छा लग रहा है, तो आप लोग को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आपको हमारा जो नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, है ना। कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की किस कॉम्बिनेशन से खोला जाता है? कंप्यूटर टास्क मैनेजर की कौन से की फंक्शन के द्वारा खोला जाता है, की कॉम्बिनेशन के द्वारा खोला जाता है? तो यहाँ पे देखिए अल्ट प्लस कंट्रोल डेल, अल्ट प्लस कंट्रोल F, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F10। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। टास्क मैनेजर को खोलने के लिए अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F10 जो कॉम्बिनेशन की है उसका उपयोग करते हैं और टास्क मैनेजर को खोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस यूज़र प्रोग्रामेबल है ना। तो यहाँ पे देखिए डम टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, VDT और इंटेलिजेंट टर्मिनल। यहाँ पे इनपुट डिवाइस यूज़र प्रोग्रामेबल है दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इंटेलिजेंट टर्मिनल। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं को क्या करता है? प्रतियां या कॉपी बनाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वार्म जो है एक प्रकार का प्रोग्राम या वायरस है ना, मालवेयर है जो कि क्या करता है? स्वयं की प्रतियां या स्वयं की कॉपी बनाती है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है, एक CD की भंडारण क्षमता को मापा जाता है। ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। CD की भंडारण क्षमता को हम मेगाबाइट से क्या करते हैं? उसकी भंडारण क्षमता को मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त होता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, CMOS। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। CMOS का फुल फॉर्म होता है, सी से होता है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, एम से होता है मेटल होता है दोस्तों, और ओ से होता है ऑक्साइड, और एस से होता है दोस्तों आपका सेमीकंडक्टर।
सेमीकंडक्टर। ठीक है, यहाँ पे सेमीकंडक्टर हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? यहाँ पे देखिए फिर से आ गया वो क्वेश्चन, है ना। इनपुट या आउटपुट डिवाइस में से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा, है ना। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस आपको अच्छे से करना ही है ना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन OCR कॉम ऑप्टिकल स्कैनर वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। कॉम ये जो है किसी भी प्रकार का इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी OCR ऑप्टिकल स्कैनर वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस ये सभी तीनों क्या है? इनपुट डिवाइस है दोस्तों। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखिए फिर से प्रिंटर आ गया, है ना। प्रिंटर चौथा क्वेश्चन है जो कि इस पार्ट में इस एग्ज़ाम में देखने को मिला था 2016 के एग्ज़ाम में, है ना। तो प्रिंटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यूनी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल या सिक्वेंशियल या रैंडम, इनमें से क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बाई डायरेक्शनल होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, बाई डायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा गया है, इस बात को ध्यान देंगे, है ना। जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो नहीं, जबकि नहीं दिया गया है तो नहीं छांटना है ना, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे यूनिक्स ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि एप्पल क्या है? एक प्रकार की कंपनी है जो कि मोबाइल बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो कौन सा है? एप्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1260 कंप्यूटर वायरस खालिस्तान वायरस का उदाहरण है। ये किस प्रकार का उदाहरण है दोस्तों? 1260 कंप्यूटर वायरस, तो ये जो वायरस होता है पॉलीमॉर्फिक होता है। पॉलीमॉर्फिक कहने का मतलब है ये अपने रूप को बार बार चेंज करते रहता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पॉलीमॉर्फिक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 1260 कंप्यूटर जो है किस प्रकार का वायरस है, तो वो पॉलीमॉर्फिक प्रकार का वायरस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मस्तिष्क कहलाता है। ये तो इजी क्वेश्चन है ना, ये तो आता ही है, आप जान ही रहे हैं कौन सा है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49th क्वेश्चन, ये वेब पेज के एक पेज पर खाली स्थान को क्लिक करने पर आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जाते हैं। कौन सा चीज़ है ना, या कौन सा है इन ऑप्शन में से? देखिए जिससे हम लोग आंतरिक लेवल के वेब पेज पर पहुंच जाते हैं। सर्च इंजन, होम या हाइपरलिंक या वेब एड्रेस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। हाइपरलिंक के द्वारा हम लोग जैसे हाइपरलिंक को क्लिक करते हैं तो आंतरिक लेवल के वेब पेज पर हम पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 50 नंबर का क्वेश्चन है ना। यहाँ पे फिर से एक प्रिंटर से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। देखिए एक इंजेक्ट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित में से सही क्या है? यहाँ पे सही बताना है ना, सही बताना है। देखिए पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है, हाँ तो पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है, सही है। बी देखिए एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये सही है, दोनों सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक से अधिक प्रतियां एक ही बार में की जा सकती है, ये नहीं है दोस्तों, है ना। एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा? ए और बी सही है दोस्तों। देखिए ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया गया है ए और बी, ये सही हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम जो है कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन देख लिए दोस्तों, जिसमें से प्रिंटर से रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन देखे हैं, है ना। तो इस प्रकार प्रिंटर जो टॉपिक है उसको अच्छे से आप तैयार करिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके, है ना। यदि हमारे कंटेंट अच्छा लग रहा है और डिस्क्राइब करने का तरीका अच्छा लग रहा है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड लोग के में शेयर करिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।